हेलो दोस्तों, आपका प्रदीप स्टडी सर्कल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारे व वचन से संबंधित 40 एमसीक्यू प्रस्तुत कर रहा हूं। उक्त सभी प्रश्न विगत कई वर्षों से बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं, अतः इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि नया वीडियो लॉन्च होने पर सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नारों की विशेष भूमिका रही है। स्वतंत्रता के लिए बोले गए हर नारे ने भारतीय क्रांतिकारियों में जान फूंक दी एवं हर नारा अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए इन नारों ने देश की जनता को भारत माता की आजादी के संघर्ष के लिए एक बड़ी प्रेरणा दी। ये ऐसे नारे थे जिन्होंने सभी भारतीय क्रांतिकारियों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगा दिया था, जिसके फलस्वरूप देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन व नारे से संबंधित 40 एमसीक्यू प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। सही ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री। ये नारा 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ये नारा उन्होंने अरुआ में एक जनसभा में भाषण के दौरान दिया था। दूसरा प्रश्न है, मारो फिरंगी को ये शब्द किसने कहे? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है मंगल पांडे, ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल। सही ऑप्शन है सी मंगल पांडे। मारो फिरंगी को का नारा देने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था। राइफल की कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने अंग्रेज अफसर पर गोली चलाकर विद्रोह किया था। तीसरा प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। सही जवाब है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना आंदोलन को प्रेरित करने के लिए दिया गया था। चौथा प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है मंगल पांडे, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। सही जवाब है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान में उनके भाषण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। सही जवाब है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। जैनुल आबिदीन हसन ने नारा रचा था। वे सिकंदराबाद के एक कलेक्टर के बेटे थे। बाद में नेताजी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस्तेमाल किया गया था। छठा प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है श्यामलाल गुप्ता, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल। सही जवाब है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। सातवां प्रश्न है,
हे राम का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है इकबाल, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आजाद। सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। 30 जनवरी 1948 को जब नाथूराम गोडसे ने उनके सीने पर गोली दागी थी तो गोली लगने के बाद बापू हे राम कहते हुए गिरे थे। अगला प्रश्न है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है श्यामलाल गुप्ता। सही जवाब है ऑप्शन डी, श्यामलाल गुप्ता। भारत के इस झंडा गीत की रचना श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। वर्ष 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से ये नारा बेहद प्रसिद्ध हो गया। 10वां है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आजाद। सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिए गए इस नारे का उद्देश्य भारतीयों में देशभक्ति भावना पैदा करना था ताकि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में सक्षम हों। 11वां प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है मंगल पांडे, ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल। सही जवाब है ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल अजीमाबादी की एक कविता जिसे बाद में राम प्रसाद ने नारा बना दिया। संघर्ष में बिस्मिल ने ब्रिटिश राजशाही के नियंत्रण को चुनौती दी। 12वां प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है इकबाल, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। सही जवाब है ऑप्शन ए, इकबाल। इसे मोहम्मद इकबाल ने 1904 में तराना ए हिंद शीर्षक से लिखा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने ये नारा लोगों को आज़ाद हिंद फौज पर कब्जा करने और म्यांमार की सीमा से भारत में प्रवेश करने के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए दिया था। 14वां प्रश्न है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है विनोबा भावे। सही जवाब है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। साइमन गो बैक का प्रसिद्ध नारा सबसे पहले लाला लाजपत राय ने दिया था। फरवरी 1928 में लाला लाजपत राय ने पंजाब की विधानसभा में आयोग के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया। 15वां प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है श्यामलाल गुप्ता, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। 16वां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही जवाब है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती।
सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने वाले और वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना करने वाले महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। 17वां प्रश्न है, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी इकबाल, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। सही जवाब है ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। 18वां प्रश्न है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। सही जवाब है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है श्यामलाल गुप्ता, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। 20वां प्रश्न है, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है भगत सिंह। सही जवाब है ऑप्शन डी भगत सिंह। 21वां प्रश्न है, कर मत दो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। सही जवाब है ऑप्शन बी सरदार पटेल। गुजरात का खेड़ा खंड सूखे की चपेट में आ गया था। फलस्वरूप किसानों ने ब्रिटिश सरकार से टैक्स छूट की मांग की गई, किंतु अस्वीकार करने पर सरदार पटेल ने कर मत दो का नारा दिया। अंततः ब्रिटिश सरकार को यह मांग माननी पड़ी। 22वां प्रश्न है, जय जगत का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है विनोबा भावे, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है इकबाल, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आजाद। सही जवाब है ऑप्शन ए विनोबा भावे। 23वां प्रश्न है, दास्तां के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये नारा स्वतंत्रता संग्राम के बदले में अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने के लिए दिया था। उनका मानना था कि बिना कठोर परिश्रम के देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराना संभव नहीं है। 25वां प्रश्न है, देश की पूजा ही राम की पूजा है का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। सही जवाब है ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा। 26वां प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। सही जवाब है ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। 27वां प्रश्न है, देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। सही जवाब है ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव। 28वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी है विनोबा भावे। सही जवाब है ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। 29वां प्रश्न है, कश्मीर चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। सही जवाब है ऑप्शन डी मुरली मनोहर जोशी। 30वां प्रश्न है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए है श्यामलाल गुप्ता, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। सही जवाब है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल,
ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। सही जवाब है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। 32वां प्रश्न है, पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 33वां प्रश्न है, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। 34वां प्रश्न है, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, ऑप्शन डी है सी आर दास। सही जवाब है ऑप्शन डी चितरंजन दास, ये वकील व पत्रकार थे। 35वां प्रश्न है, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। सन 1942 में क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था। 36वां, भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा, यह कथन किसका है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड विलियम। सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड एल्गिन। 37वां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुखदेव, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। उनका कहना था कि आजादी का मतलब सिर्फ विदेशी सत्ता से छुटकारा पाना ही नहीं, बल्कि राजा महाराजाओं के भी चंगुल से पूर्ण मुक्त स्वराज को प्राप्त करना है। 38वां प्रश्न है, मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है मदन लाल धींगरा, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। सही जवाब है ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर इस आंदोलन के गांधीवादी नारे को चतुराई पूर्वक मरो नहीं मारो में बदल दिया और अप्रत्याशित रूप से क्रांति की आग को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया। 39वां प्रश्न है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब है ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई 1870 की एक कविता है जो उनके उपन्यास आनंद मठ से ली गई है। 1905 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। अंतिम प्रश्न है, जन गण मन का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मिलेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू।